जय गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। अखंडानंद बौद्धाय शिष्य संतापारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ओम श्री सद्गुरु गुरुवे नमः। ओम रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्न हरता संकट हरण मंगल करण गौरी पुत्र श्री गणेशाय नमो नमः। वंदे उमापतिं शूरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पनङ्गुष्ठं मृगधरं वंदे पशुनापतिं वंदे सूर्यशशाङ्क वहिनैनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। ओम नमः शिवाय, ओम शंकराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम श्री पंचेश्वर महादेवाय नमः। आओ भक्तों, आप सभी मिलकर हम आपके साथ और साथ में श्री शिव पुराण की कथा प्रारंभ है। भक्तों, पीछे पूर्व हमने विंध्येश्वर संहिता का पाठ संपन्न किया। आज हम द्वितीय अध्याय रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड प्रारंभ करने जा रहे हैं। और भक्तों, आप सभी परिवार सहित आमंत्रित हैं और भगवान शिव पार्वती से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भक्तगण इस समय शिव पुराण देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी परिवार में आनंद रहे, वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, प्रेम की वृद्धि हो, संतान विद्यावान बने और आज्ञाकारी बने और सनातन धर्म की स्थापना करे। तो भक्तों, भारत माता की जय, राष्ट्र माता की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। आप सभी का कल्याण हो। अब हम श्री शिव पुराण प्रारंभ करते हैं। तो आइए, रुद्र संहिता प्रथम खंड सृष्टि खंड। ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में नारद ब्रह्मा संवाद की अवतारणा करते हुए श्री सूत जी उन्हें नारद मोह का प्रसंग सुनाना, काम विजय के गर्व से युक्त हुए नारद का शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु के पास जाकर अपने तप का प्रभाव बताना। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है, गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर है तथा जिनका स्वरूप अचिंत्य है। उन विमल बहु स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वभाव एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित है। ओम। जैसे लोहा चुंबक से आकृत होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार
ये सारे जगत सदा सब और जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव जी की मैं सादर वंदना करता हूँ। ओम। श्री व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य अरण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ श्री सूत जी से पूछा। ओम। ऋषि बोले, महाभाग श्री सूत जी, विंध्वेश्वर संहिता की जो साध्य साधन खंड नाम वाली उसका शुभ एवं उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया है। उसका आविर्भाव बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य इन्हें प्रकट करने वाली है। विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। हम पूछते हैं, निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं? हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्यकाल में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार बर्ताव करते हैं और सृष्टि कल्प का अंत होने पर वह महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्रकट की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और विवाह की भी कथा कहिए। विशेषतः उनके ग्रहित धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। निष्पाप सूत जी, हमारे प्रश्न के उत्तर में आपको यह सब तथा दूसरी बातें भी अवश्य करनी चाहिए। ओम। तो श्री सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा हुई है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुण अनुवाद सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्रकृति के मनुष्यों को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशुओं की महिमा करने, पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष उस गुण अनुवाद को सुनने से ऊब सकता है? जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं। ओम।
क्योंकि वे गुलामली संसार रूपी रोग की दवा है। मन तथा कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है। ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रथम पूर्वक शिव लीलाओं का वर्णन करता हूँ। आप आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार देवर्षि नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वह उन मुनि शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनित चित्त हो तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहां एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से संपन्न और सुशोभित था। दिव्य दर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनीश्वर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहां तपस्या करने लगे। करते रहे। उनका अंतकरण शुद्ध था। वे ढूंढता पूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्मा का साक्षात्कार कराने वाला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनीश्वर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उस समय यह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। वे मानसिक संताप से विभल हो गए। ये नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का सुमिरन किया। सुमिरन करते ही कामदेव वहां आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव बसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां सिर दी, अपनी सारी कलाएं रच डाली। बसंत ने भी मद होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। मुनीश्वरों, कामदेव और बसंत के अथक प्रयास करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। शौनक आदि महर्षियों, ऐसा होने से जो कारण था उसे आदर पूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वही उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनर्जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की थी। तब देवताओं ने
समस्त लोकों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। उनके याचना करने पर वे बोले, देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। अमरगण यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहां नारद जी के पति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे सीधे ही स्वर्लोक में इंद्र के पास गए, लौट आए और वहां कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनियों का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे बसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वह उस पूर्व वृत्तांत को सुमरन ना कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर से सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। नारद जी भी भगवान शंकर की महिमा कृपा से वहां चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपने तपस्या को पूर्ण हुई समझा, तब वह मुनि उससे विरक्त हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई ऐसा मानकर उन मुनीश्वर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव ही कारण है। उस माया से अत्यंत मोहित हो मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। उस समय वह विजय के मत से उन्मत्त हो रहे थे। वहां रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। ओम भोलेनाथ। वह सब सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने नारद जी से, जो अपनी शिव की ही माया से मोहित होने के कारण काम विजय के यथार्थ कारण को नहीं जानते थे और अपने विवेक को भी खो बैठे थे, कहा, ओम। रुद्रदेव बोले, हे तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान से सुनना। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी ना कहना। विशेषतः भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि ना करना। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है, उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने ना कहना। यह सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है। इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ।
और इसे ना कहने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए ही मेरे लिए अत्यंत अनुगामी हो। ओम। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृतांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया, परंतु वे शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हित का नहीं माना। तदनंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी भगवान शिव के चरणों का चिंतन करते हुए और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परंतु नारद जी शिव जी की माया से मोहित थे, अतः उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी अपना सारा वृत्तांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से सीधे विष्णु लोक में गए। नारद मुनि को आते देख भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और सीधे आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन का क्या हेतु है, इसका उन्हें पहले से ही पता था। नारद जी को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरण बिंदु का चिंतन करके श्री हरि ने उनसे पूछा, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री विष्णु बोले, हे तात, कहाँ से आते हो? यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है? मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारे शुभागमन से मैं पवित्र हो गया हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद जी ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद जी का यह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय के यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। तत्पश्चात श्री विष्णु जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के तो आप भंडार ही हो, तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है। मुने, जिसके भीतर भक्ति ज्ञान और वैराग नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम मोह आदि विकार सिद्ध उत्पन्न होते हैं। तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग से युक्त रहते हो, फिर तुमसे काम विकार कैसे आ सकता है? तुम तो जन्म से ही निर्विकार और शुद्ध बुद्धि वाले हो। ओम नमः शिवाय। श्री हरि की कही हुई ऐसी बहुत सी बातें सुनकर श्री मुनि शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले, हे नारद। नारद जी ने कहा, स्वामी, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इस अनुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भक्तों, आज श्री रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि खंड के अध्याय में अध्याय 1 और अध्याय 2 संपन्न हुआ। तो हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए और समस्त भारतवासियों के लिए
भगवान शिव पार्वती से प्रार्थना करते हैं कि सभी का कल्याण हो और जिन भाइयों की जो भी मनोकामनाएं हैं या उनके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, मनोकामना पूर्ण हो और बाधाएं उनकी दूर हो, उनका जीवन सरल और सुलभ बने। जय गुरुदेव, जय भोलेनाथ शिव पार्वती। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भक्तों, अगले वीडियो में हम आपको अध्याय 3, जिसका माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, इससे संबंधित अध्याय सुनाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए, हमारे इस चैनल पे जुड़े रहें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में अपना सहयोग करें। मैं शिव पार्वती माता से प्रार्थना करता हूं कि वो आपका जीवन सरल और सुलभ बनाए, आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी बाधाएं हैं, वो सदा दूर हो। ओम नमः शिवाय।